देखिए, हमारे एक भाई का जो हमारे साथ रहता था, वो लड़का मेरे 3 साल रहा था, उसका गोली मार के इंतकाल हो, मतलब मर्डर कर दिया गया और हमारे बीच से हमारे भाई का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हमने आवाज उठाई। हम अपने जो हमारे गार्जियन है, सरपरस्त है, हमने इन्हें बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं आए और पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सरपरस्ती और जिस तरीके से उन्हें बड़े होने का अपना फर्ज था वो हमारे साथ निभाया। हम बहुत एहसानमंद हैं एसएसपी साहब के कि उन्होंने हमारे बीच में रहकर हमारी हौसला अफजाई की और हमारा साथ दिया। लेकिन हमारी जो आवाज थी वो ये थी इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जो हमारा ये एएमयू का है कि ये लोग कि जो किसी काम के नहीं है, जो हमारा गम बांटने के लिए हमारे साथ नहीं आ सकते, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे लोगों को एएमयू में इस मादरी दर्शगाह में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए हमने इनके बर्खास्त होने की, इस्तीफा देने की मांग उठाई थी, जिसमें हमारे टले और जब हमारी देखा आवाज नहीं सुनी जा रही है तो हम 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। और कब क्या हो जाए, 5वां दिन है आज भूख हड़ताल में, कब क्या हो जाए ये अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि हमारी 4-5 की हालत खस्ता हो चुकी है। इसलिए हमने कफन मंगा लिया है। हम इस चीज को लेके सीधे जंतर मंतर पर वहां जाके अपनी आवाज को पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को पहुंचाएंगे कि देखो किस आदमी को तुमने हमारे यहाँ लाके खड़ा किया था। ये हमारी सारी चीज लगी हुई है, इसलिए हमसे बहुत सारी चीजों को परेशान है। हमें इन्होंने हर तरीके की धमकियां दी गई, जबरदस्ती एफआईआर भी कराई गई, जबरदस्ती घर पे प्रेशर भी बिल्डअप कराया गया, पुलिस भी भेजी गई। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। हम कहीं करप्ट नहीं थे, हमने एक पत्ता भी नहीं होने दिया। अगर इस तरीके से धरना देने से, अपनी मांगे मांगने से अगर जुर्म और गलती है तो गांधी जी को कई बार सजा होती। गांधी जी की गांधीगिरी के जरिए हम इस चीज को लिए हुए, क्योंकि गांधीगिरी के जरिए गांधी जी ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था अंग्रेजों से। हम इंशाअल्लाह इस मादरी दर्शगाह को इस करप्ट से आजाद कराना चाहते हैं। ये हमारी आवाज है, क्योंकि किसी लड़के पे जुल्म और ज्यादती न हो। इसी चक्कर में इन्होंने हम आपस में बांटने के लिए ये सारे कदम उठाए। हमें एक बार हमारी इनसे ये सिर्फ ख्वाहिश थी, ये हमारे सरपरस्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए था, इनकी ख्वाहिश थी ये हमारे साथ आते, हमें लेके एसएसपी साहब के निवास पे जाते, डीएम साहब के निवास पे जाते, हमें अब साथ लेते और वहां जाके ये कहते कि जब तक मेरा बेटे का मर्डर हुआ है, इंतकाल हुआ है, कि जब तक उसके कातिल को अरेस्ट नहीं करे जाता, उसे सजाए मौत दी जाती, उसे फांसी नहीं चलाई जाती, जब तक मैं इन बच्चों को लेकर यहाँ से नहीं हटूंगा। हमें ऐसे सरपरस्त की जरूरत थी। अगर ये ऐसे करते, हम इन्हें सलूट करते, हम इनकी इज्जत करते कि हाँ ये हमारे सरपरस्त है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें देखने के लिए नहीं आए। और जो हमारा सरपंच देखने के लिए नहीं आए तो उसे सरपंच कहना मतलब बहुत ही बड़ा गुनाह है। जो इंसान हमें देखने के लिए, हम नाराज थे, सबको पता था। एक बार आते चलो बात नहीं करते, 2 बार तो आना चाहिए था। एक बार भी नहीं, एक बार भी पूछने के लिए आए क्या हाल है हमारी, वो आके यहाँ पे हमारी क्या हालत है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं ये हम जान रहे हैं। या ये यहाँ का पुलिस एडमिशन जा रहा है जो हमारी पल पल की खबर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी को परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी रोटियों सेकने में लगे हुए कि अपनी साजिशें कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। बोलो वो कहना कहो, बोलिए। जी सर, उसका नाम क्या है, इब्राहिम साहब ने जो कहा है उसमें आप कितना सहमत हैं? पूरी तरह से सहमत। इब्राहिम भाई ने जो बात कही सब यही बातें हैं। जिस तरह से हमें ये दबा कर रखे, मैं 2-3 चीजें मेन चीज बता दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। ये वीसी साहब हमसे एक बार अभी तक खुद मिलने नहीं आए। ये अपने टीचर्स भेजे, यहाँ पर टीचर्स आते थे ना, वो कभी हमसे कुछ कहते थे कि हम क्या आपके लिए करा सकते हैं। वो सिर्फ कहते थे आपकी डिमांड क्या, हम बताते हमारी डिमांड ये है, कहते नहीं देखो बेटा ऐसी बात, ये सब होता था। दूसरी चीज, मैं यूनियन गवर्नमेंट से, एचआरडी मिनिस्ट्री से, राहुल गांधी जी से चाहूंगा कि राहुल गांधी जी यूथ की बातें करते हैं। आज 7वां दिन यानी जब से हमारा शहनवाज भाई का मर्डर हुआ है तब से मैं कुछ नहीं खाया हूँ। आज 7वां दिन है, राहुल गांधी जी तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? और अगर पहुंच रही है तो राहुल गांधी जी यहाँ फिरोजाबाद तक आए थे, हमारे बीच आकर हमारी पीसफुल मैनर में ये धरना जो चल रहा है इसमें हमारी मांगे क्यों नहीं सुने? हमारी मांगे जेन्युइन है। अगर हम राहुल गांधी जी हमारी मांग से सहमत हैं तो इस वीसी से इस्तीफा दिलवाएं, इस वीसी को यहाँ से हटवाएं और हमारी और सारी मांगे पूरी करवाएं। एचआरडी मिनिस्ट्री से हम चाहते हैं, ओल्ड बॉयज से हम चाहते हैं कि सब इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते थे हमारे यहाँ आने से पहले, लेकिन अब कोई साथ नहीं आ रहा है। ये करप्ट वीसी है। आज तक कभी एएमयू के इतिहास में किसी वीसी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनके मोरल ग्राउंड होने चाहिए, नैतिक आधार पर ये चले जाएं। एक चीज और कहूंगा, जब आज 7 दिन तक इतने लड़के हमारे फ्रीज थे, ये वीसी अगर यहाँ रह गए
तो आप सोचिए जरा, HRD मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब से मैं पूछूंगा, अगर ये VC यहाँ रह गए तो दोबारा ये अपने इतनी जलालत के बाद ये कैसे स्टूडेंट को फेस करेंगे, कैसे स्टूडेंट के सामने जाएंगे और स्टूडेंट कैसे इन्हें इज्जत देंगे जो इतना जलील इन्हें कर चुका। इसलिए इन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और हमें छोड़ के चले जाना चाहिए। हमारे बीच कोई अच्छा, हमारे ओल्ड बॉस है, हमारे हामिद अंसारी साहब थे, वो किस तरह से चलाएं सबको पता, उनका रिजीम सबको पता है। बाकी महमूदुर रहमान के जमाने में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन स्टूडेंट के साथ वो हमेशा रहे, कभी स्टूडेंट के कोई गलत नहीं होने दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा VC आए जो स्टूडेंट का दुख, स्टूडेंट का दर्द समझे, बल्कि ऐसा ना करे कि 28 महीने से उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करे, उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। ये और एक चीज और बताऊं, ये कहेंगे अब इनके पास जो है कहने के लिए, वो कहेंगे कोई लड़का इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप किसी भी लड़के का फोन उठाइए और लगा कर पूछे क्या आप उनके साथ नहीं है, वो सब यही कहेंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें जबरदस्ती यहाँ भेजा गया। ये गार्जियन के घर फोन कर रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे घर 3 इतने बड़े बड़े लेटर गए हैं और कह रहे हैं, उस पर लिखा है कि हमने कैमरा और हमने जर्नलिस्ट से मैन हैंडलिंग की। हमने किस जर्नलिस्ट को मारा जरा बताएं? किसी जर्नलिस्ट को हमने नहीं मारा, सब इनके आदमियों ने मारा है, LIUs ने मारा है और ये उसका ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमें क्रिमिनल दिखा रहे हैं। और हमारे भाई जो हमें गए छोड़कर, वो छोड़कर नहीं गए, वो कहे भाई हम जा रहे हैं, हम दुआ करेंगे आपके लिए, हमें यहाँ से डरा कर धमका के पीछे। और दूसरी चीज, वो ये इस पीसफुल माहौल को इतना बुरा, इतना मीडिया में इस तरह से वो आम कर दिया कि यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं, तो गार्जियन के बीच की इस तरह से कोई लड़का अपने माँ बाप से ज्यादा हमारी बात नहीं सुनेगा, चाहे हम मर भी जाए। घर से फोन आता है कि बेटा वहाँ माहौल सही नहीं है, तुम चले आओ, देखो बेटा परेशान हो, तो सारे लड़के चले ही जाएंगे। इसलिए ये कोई ग्राउंड नहीं है कि उनके साथ कोई लड़के खड़े नहीं हुए और वो लोग 5 क्रिमिनल हैं। तो 5 क्रिमिनल है तो हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, हमारे आई कार्ड लें, एडमिशन कार्ड लें। क्यों हमें अभी तक नहीं निकाला? जब हम इनके खिलाफ आवाज उठाए तो हम क्रिमिनल हो गए, यानी जब तक ये हमें दबा कर रखे तब तक हम क्रिमिनल नहीं थे। ये मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आवाज सोनिया गांधी मैडम तक और प्रतिभा देवी पाटिल से, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तक, राहुल गांधी जी तक, कपिल सिब्बल साहब तक, HRD मिनिस्टर जो है, ये हमें बुला ले एक बार। हम एक डेलीगेशन लेकर इनके पास जाना चाहते हैं और इनसे मिलना चाहते हैं। हम अपने सारे प्रॉब्लम इनके सामने रखेंगे। अगर ये हमारी प्रॉब्लम से सहमत होते हैं, अगर ये हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं, तो ये खुद इन्हें नैतिक आधार पर मजबूर करें कि ये इस्तीफा दें और हमारे डिमांड्स को मानी जाए। लेकिन लड़के जो यहाँ से गए हैं वो जाते जाते काम कर गए हैं कि उन लोगों ने एक लेटर लिखा है, जो छोटा वाला पोस्ट कार्ड आता है वो प्रतिभा पाटिल के नाम और सोनिया गांधी जी के नाम, कपिल सिब्बल जी के नाम, वो अपना लिख कर गए हैं और VC साहब से रीजन पूछ रहे हैं कि सर जब कोई यूनिवर्सिटी में वायलेंस नहीं हुआ, कोई बात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, AMU का एक पत्ता भी नहीं टूटा, फिर आखिरकार हमारी पढ़ाई क्यों मारी गई, यूनिवर्सिटी बंद क्यों गई? वो ये रीजन पूछना चाहते हैं प्रतिभा पाटिल जी से। आखिर मैडम ये यूनिवर्सिटी में कराए क्या, वो रीजन पूछना चाहते हैं। और तमाम ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे जितने भी हैं वो हमारे साथ हैं और इसके साथ में जो टीचर हैं, जो टीचर है, ये तो यहाँ से हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए। उनका भी उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बात कह दी कि जो ये स्टूडेंट बैठे हैं ये सही हैं और हम इनके साथ में हैं और वो भी 3 तारीख से स्ट्राइक पर बैठेंगे और हो सकता है वो हमारे साथ जंतर मंतर तक भी जा सकते हैं वाइस चांसलर के खिलाफ। वो भी इनके खिलाफ उतर आए हैं खुलकर एकदम हमारे साथ में और उन्होंने इसका विरोध किया है कि यूनिवर्सिटी बंद कैसे करी गई। ये लड़के इतने पीसफुल तरीके से अपनी मुहिम चला रहे थे और हमारे SSP साहब ने हम लोगों का ये पीस मार्च जो इसको गांधी मार्च का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो है जिस तरह से गांधी जी हड़ताल पे बैठते थे और हड़ताल करते थे उस तरीके से आप चला रहे हैं। हमें कोई इससे कुछ नहीं है, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है आपकी, ये माननीय SSP साहब का कहना है। कोई बात नहीं, किडनी खराब होगी, हमने जिंदगी दांव पर लगा दी है। लेकिन ये AMU के स्टूडेंट याद तो करेंगे, हमारे भाई हमारी आवाज उठा दिए थे जो 28 महीने तक दबा के रखी गई थी। आने वाले कयामत तक जब तक यूनिवर्सिटी कायम रहेगी हमें याद रखें, हमें ये चाहिए बस। हम अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के हक के लिए लड़ रहा है। अल्लाह देख रहा है किस तरह से